हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेक्टेक क्रिएशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। हैकिंग होती क्या है, हैकर्स कौन होते हैं, एथिकल हैकिंग क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ हैकर्स। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग कैन बी डिफाइंड एज gaining unauthorized access or controlling to an information system or computer game device network server etc etc। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग मतलब अनऑथराइज्ड, बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के किसी भी गेम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना या किसी भी नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस करना या उस चीज को कंट्रोल करना हैकिंग कहलाता है। अब हैकिंग अगर मैं रिलेट करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है। अगर मैं आपकी बिना परमिशन के उस कंप्यूटर में पड़ी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, आपकी पर्सनल वीडियो पर्सनल फोटोज को डाउनलोड कर ले रहा हूँ या फिर उनको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो दोनों एक्सेसिंग कंट्रोलिंग दोनों चीजें कर पा रहा हूँ। मतलब केवल एक्सेस भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल फाइल्स हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपने क्या क्या ब्राउजर में सर्च किया है या फिर आपकी फाइल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, उन चीजों को एक्सेस कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हैकिंग। और अगर उन चीजों को पे कंट्रोल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उनको डिलीट कर रहा हूँ या उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ या फिर उन चीजों में कुछ और मिक्सअप कर दे रहा हूँ, कोई वायरस डाल दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैकिंग। तो ये होती है हैकिंग। और ये केवल कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर डिजिटल चीजों से ही कनेक्टेड नहीं है, ये हमारी फिजिकल चीजों से भी कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल डायरी है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपकी पर्सनल चीजें लिखी हुई हैं, आपके सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल किसी डायरी में आपने अपना पासवर्ड लिखा हुआ है, पर्सनल डायरी के फ्रंट पेज पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, लाइक दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके बैंक अकाउंट का नंबर, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपने मेंशन कर रखी है। उनको मैं विदाउट आपकी परमिशन के, विदाउट एनी अथॉरिटी, मैं उनको एक्सेस करता हूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैकिंग। वो भी एक हैकिंग ही कहलाती है। अब बात कर लेते हैं एथिकल हैकिंग क्या होती है। हैकिंग हमने देख लिया कि विदाउट परमिशन, विदाउट अथॉरिटी हम किसी चीज को हैक करते हैं, उसका एक्सेस गेन करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग क्या होता है? तो एथिकल हैकिंग कैन बी डिफाइंड एज गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और कंट्रोलिंग टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर, गेम डिवाइस, नेटवर्क सर्वर एक्सेट्रा विद परमिशन। अब आप बोलोगे कि दोनों डेफिनेशन लगभग सेम ही तो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है विद परमिशन, ये दो वर्ड्स का, इस लास्ट लाइन का। जो अनएथिकल हैकिंग होती है, जिसमें मैं किसी के सर्वर को हैक कर रहा हूँ, वहां पे मैं उसको ना बता रहा हूँ, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ना मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ। बट इन एथिकल हैकिंग मैं काम हैकिंग वाला ही कर रहा हूँ, बट मैं परमिशन ले रहा हूँ फर्स्ट, जो उस कंपनी का, उस नेटवर्क का, उस सर्वर का, उस सिस्टम का ओनर जो है, उससे परमिशन ले रहा हूँ कि मे आई ट्राई टू हैक योर सिस्टम लाइक दिस। मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ, पहले पूछ रहा हूँ कि सर मैं आपका सिस्टम हैक करने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर मेरे को कोई बग मिलता है, कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो मैं आपको रिपोर्ट करूंगा और आप उसको फिक्स कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सिक्योरिटी टेस्ट करता हूँ कि आपका सिस्टम कितना सिक्योर है। इसको बोला जाता है एथिकल हैकिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट हैकर्स। हु आर हैकर्स? बड़े खतरनाक लोग हैं। हु इज हैकर नाउ? हुएवर डज हैकिंग इज ए हैकर। कोई सेंस है इस बात की? अकॉर्डिंग टू गूगल एंड अवर सोसाइटी, सबके सब चोर हैं साले। हैकर इज ए बैड गाय। तो गूगल और हमारी सोसाइटी में अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं हैकर, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे और इमेजेस पे जाओगे तो वहां पे एक आपको कोई हुडी पहना हुआ है कोई लड़का दिखेगा जो लैपटॉप से किसी के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, सर्वर के साथ, या फिर पैसे लूट रहा है, ऐसा कुछ। मतलब एक नेगेटिव इमेज बना रखी है हमारी सोसाइटी में भी, हमारे और गूगल भी मतलब हमें ऐसी ही इमेज दिखाता है कि हैकर एक चोर है या फिर हैकर लुटेरे होते हैं या फिर स्कैमर्स होते हैं, तो ऐसी इमेज बना रखी है। बट द टर्म हैकर वाज बोर्न इन 1960s इन एमआईटी कम्युनिटी। अब ये हैकर टर्म कहाँ से आई थी? एमआईटी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एक कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी में से ये नाम आया था हैकर और हैकिंग 1960s के टाइम पे। मतलब वहां पे क्या हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग। तो वहां पे क्या हुआ था ना, वहां के बच्चों ने अपनी यूनिवर्सिटी में, मतलब उस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, आईटी के और सीएस के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी को के सर्वर को हैक कर लिया। मतलब ऐसे कंट्रोल किया और एक्सेस किया कि वो अपने मार्क्स, मतलब जो उनके एग्जाम में जो भी मार्क्स आ रखे थे और टीचर्स का और स्टूडेंट्स का जो भी डेटा था, उनको मैनिपुलेट कर पा रहे थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स को फुल कर लिया, ये बात जो फेल थे उन्होंने अपने आप को पास कर लिया, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे डिड।
तो वहां से ये टर्म आई थी हैकर और हैकिंग। अब बात करते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है हैकिंग की। हैकिंग की एक्चुअल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, जब मैं साइबर सिक्योरिटी में एंटर किया था और जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट में जब काम करना शुरू किया, तब तक भी मेरी ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, बट जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे सीसो हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कंपनी में, तो उन्होंने मेरे को बताया दिस एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हैकर, द टर्म हैकिंग रेफर टू द गाय who prefers to know how system actually works rather than just using the system। हम सब सिस्टम्स को, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को खोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन खोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल चीजों का यूज करते हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, बट हैकर कौन होता है? बाकी सब लोग इसको यूज करते हैं, कुछ लोग इन चीजों को बनाते हैं। हैकर वो होता है जो बाहर रह के इन चीजों के बारे में जाने कि एक्चुअली ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी वेबसाइट को खोल रहा हूँ, तो वेबसाइट पे लॉगिन पेज है, ये वो पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है, कैप्चा लगा हुआ है वहां पे। तो हैकर कौन होता है? वो उन चीजों की जानने की कोशिश करता है कि ये लॉगिन काम कैसे कर रहा है, ये डेटाबेस में कैसे जाके हिट करता है, क्या मैं इसको कुछ मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको बाईपास कर सकता हूँ। मतलब बाहर रह के सिस्टम को जानने की कोशिश करता है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। दीज गाइज आर हाईली क्यूरियस, इंटेलिजेंट एंड हाईली इंस्पायर्ड टू परस्यू नॉलेज। जो ये हैकर्स जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, मतलब क्यूरियस मतलब उनके दिमाग की क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है। मतलब वो हर एक चीज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये गाड़ी चल रही है तो ये कैसे चल रही है, इसका इंजन कैसे काम कर रहा है, ये पेट्रोल तो लिक्विड फॉर्म में ये गाड़ी को कैसे घुमा दे रहा है, ठीक है। या फिर एसी चल रही है तो ये एसी का रिमोट है मेरे पास, ये रिमोट वहां तक कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, एसी को कैसे मतलब कंट्रोल कर पा रहा है। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए हमेशा क्यूरियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है और हाईली इंस्पायर्ड होते हैं नॉलेज को लेने के लिए। मतलब इनको एनसाइक्लोपीडिया या फिर इन जैसी चीजों जैसी बुक्स मिलती हैं, तो उनसे कोशिश करते हैं कि चीजों को समझने की, ये कैसे काम कर रही है, वो वाली नॉलेज गैदर करने की। तो ये होते हैं हैकर्स। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हैकर्स। बेसिकली 3 टाइप के हैकर होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर कौन होते हैं? व्हाइट हैट हैकर आर एथिकल हैकर। एथिकल हैकर होते हैं, उन्हें ही हम व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं? कंपनी की सिक्योरिटी को चेक करते हैं, कंपनी को हैक करते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए ही, ताकि उनकी सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। व्हाइट हैट हैकिंग इज ए पॉपुलर जॉब और ये एक रेपुटेटेड जॉब है। इसमें अच्छे खासे आप करियर बना सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरे जो टाइप आता है वो है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स आर दोज हैकर्स हु हैक द कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन बेनिफिट। मतलब ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? जो किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी स्पेसिफिक चीज को अपने खुद के फायदे के लिए और कंपनी के नुकसान के लिए हैक करते हैं। वो उनका डेटा चुरा लेते हैं, फिर उनसे पैसे मांगते हैं, हमें 4 करोड़ रुपए दो, हमें 10 करोड़ रुपए दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। ग्रे हैट हैकर्स कौन होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स आर मिक्सर ऑफ व्हाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स मैंने बताया कि परमिशंस के साथ काम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स कोई परमिशन नहीं लेते, बट ग्रे हैट हैकर्स भी कोई परमिशन नहीं लेते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। बट ये ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं करते, इनका मोटिव ये नहीं रहता है ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करना। इनका मोटिव हमेशा रहता है कि कुछ सीखना, और उनकी फैंटेसी होती है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को एक दिन हैक करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, नॉट फॉर देयर ओन बेनिफिट। बस उनके दिमाग में एक चुल होती है कि मेरे को ये करना है, बस मेरे को इस वेबसाइट को हैक करना है। दोज हैकर्स फॉर देयर ओन फैंटेसी दे हैक द सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी। दोज हैकर्स और कॉल्ड ग्रे हैट हैकर्स। यहाँ पे कुछ और प्रकार भी होते हैं हैकर्स के। यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग प्रकार लिख रखे हैं हैकर्स के। स्क्रिप्ट किडी आ जाता है सबसे पहले। स्क्रिप्ट किडी कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल, स्क्रिप्ट किडी वो होते हैं जो किसी भी दूसरे बड़े हैकर्स का कोड या बनाया हुआ टूल को यूज करके, बनाए हुए टूल का यूज करके किसी भी सिस्टम, किसी भी वेबसाइट, किसी भी नेटवर्क को हैक करते हैं।
फॉर एग्जांपल कोई भी टूल किसी भी हैकर ने बना रखा है, फॉर एग्जांपल काली लिनक्स में बहुत सारे टूल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ एनमैप है, तो एनमैप बनाया किसी और ने है और वो कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। बट आप उस एनमैप को बिना एक कमांड रट ली आपने और आप उस कमांड को रट के सीधा आईपी एड्रेस या वेबसाइट का टारगेट एड्रेस डाल के और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर रहे हो, किसी वेबसाइट को हैक कर रहे हो, तो वो आ जाता है स्क्रिप्ट किडीज में। बिकॉज वो किसी दूसरे का बनाया हुआ टूल यूज तो कर ही रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता ये टूल कैसे काम कर रहा है। उनको द प्रोसेस वर्किंग बिहाइंड दैट टूल इज दे डोंट नो एक्चुअली, तो उनको बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज। दूसरे नंबर पे आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है रो, सीबीआई, आईबी, एफबीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जिनको नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी वगैरह के लिए हायर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो दूसरी कंट्रीज से थ्रेट्स आते हैं, साइबर थ्रेट्स आते हैं, उनको रोकने के लिए हमारी मिलिट्री, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी जो डिफेंस है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी सिक्योरिटी को हायर किया जाता है। उन हैकर्स को बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। कुछ कंट्रीज के पास उनकी खुद की साइबर आर्मी होती है, लाइक रसिया, लाइक चाइना, यूक्रेन एंड इजराइल लाइक। ओके, तो ये हैकर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। साइबर टेररिस्ट, साइबर टेररिस्ट यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है आईएसआईएस। साइबर टेररिस्ट आप समझ ही गए होंगे, एक नॉर्मल टेररिस्ट होता है। साइबर टेररिस्ट मतलब किसी भी कंट्रीज को, किसी भी कंट्री को नुकसान पहुंचाता है, उनकी मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस, उनके डिफेंस के सिस्टम्स को हैक करता है, उनकी मिलिट्री को के कम्युनिकेशन को रोकता है, या फिर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज जो करता है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं डिजिटली, उनको साइबर टेररिस्ट कहते हैं। एक्टिविस्ट कौन होता है? यहाँ पे मैंने एक बहुत पॉपुलर ग्रुप का नाम लिख रखा है अनोनिमस। अनोनिमस ये उनका मास्क होता है, ये उनका सिंबल होता है। ये मोस्टली हैकर्स के पास आपको ये मास्क मिल जाएगा। अनोनिमस कौन होते हैं? एक्टिविस्ट कौन होते हैं? मतलब वो हैकर्स जो मतलब जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनकी सरकार उनके साथ जो कुछ भी गलत कर रही है, उनके मतलब काले कारनामे जो होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, उनको पब्लिकली एक्सपोज करते हैं, गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट डिड दिस स्कैम विद पब्लिक ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑफ यूएसए। यूएस में, रसिया में, और वहाँ पे ये ग्रुप जो है ये बहुत एक्टिव है। जो उनके जो मतलब उल्टे सीधे काम होते हैं गवर्नमेंट के, उनको ये मतलब एक्सपोज करते हैं और प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं इनके अगेंस्ट डिजिटली। ओके, सो दीज हैकर्स आर कॉल्ड हैकटिविस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हैकर्स कौन होते हैं, हैकिंग क्या चीज़ है, कहाँ से ये आई। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।